को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में एक सीट हासिल करना है, जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम अगर आप लोग को इस बार क्रैक करना है तो सारे प्रश्नों को रट्टा मार लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। तो चलिए समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे और सारे प्रश्नों को सुपर फास्ट रिवीजन की तरह हम लोग क्लास को देखेंगे। एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे 17-18 फरवरी के शिफ्ट में पेपर में आपको। देखिए यहाँ पे भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? बताएंगे कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों नॉर्वे याद रखेंगे, कहाँ पे? नॉर्वे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र आज से 12 से 13 दिन आप लोगों को समय अब बचे हुए एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप लोग अपना तैयारी में अच्छे से जो पढ़े हुए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए, आपको पिछले 15 सालों का निचोड़ कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। 5 नंबर सवाल आपकी यूरेनियम भंडार लिए जो है प्रसिद्ध स्थान क्या है? तो यहाँ पे भीष्मा बेसिन किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी लोग भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन कर्नाटक, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि लूनी नदी पे स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राजस्थान, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे साथियों, क्लास को दबा के लाइक करेंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए सारे प्रश्न लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पे बताएंगे करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? और आपको लोक नृत्य से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आगामी परीक्षा हो, सभी में पूछे जाते हैं लोक नृत्य से प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तमिलनाडु का जो है लोक नृत्य है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बताएंगे किस शहर में हुआ था? सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कहाँ पे? कोलकाता, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, क्योंकि नदियाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे भारतीय जागृति का जो है जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे जागृति का जो जनक है कहा जाता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, आगे बताएंगे क्लास में। देखिए यहाँ पे भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? बताएंगे खनिजों का भंडार कहा जाता है। सही जवाब क्या है? बताएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग
ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। आप अभी से जो है आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि समय आप लोगों को बहुत ही कम बचे हुए, मात्र आज से 13 से 14 दिन आपका समय, मूल्यवान समय बचा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी में ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पे स्थित है? याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों, झेलम नदी। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताएंगे कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं? बताएंगे हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे 76 वर्ष बाद। क्या है? 76 वर्ष याद रखेंगे, सही जवाब है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपको 15 सालों का निचोड़ है, ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मंगलूर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी होता है, राइट आंसर याद रखेंगे। और अगर आप लोग क्लास में पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं साथियों, चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से कोई सा भी अपडेट हो, छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे जैन धर्म से कौन सा स्थान संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। रत्नागिरी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, लगातार पूछे गए हैं। क्लास को जरा भी स्किप ना करेंगे आप लोग, क्लास को पूरा अंत तक देखना है। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से लगाएंगे, आपके पेपर में मिलेंगे यहीं से प्रश्न। दामोदर नदी का उद्गम, क्या दामोदर नदी का उदय, यहाँ पे सॉरी उदय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? बताएंगे उदय किस स्थान से होता है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, छोटा नागपुर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? बताएंगे महाबलेश्वर में है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णा। क्या है? कृष्णा नदी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी नदी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को रट्टा मार के जाना है। देखिए यहाँ पे भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो आपको जो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे आगे हम लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बताएंगे वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है बैरोमीटर जो है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए
बताएंगे 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए रामबाण है, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट लेवल का कोई सा भी परीक्षा हो। देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताएंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन के द्वारा। किन के द्वारा? न्यूटन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग इसे याद रखेंगे कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे राइट आंसर क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बताते चलना है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, केरल को कहा जाता है। याद रखेंगे केरल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि बिहार बंगाल से जो है ये कब अलग हुआ था? बताएंगे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी 1912। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, वहाँ से सभी साथी जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, छठे भाग, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे महानदी। क्या है? महानदी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोगों को याद रखना है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक जो है पहाड़, क्या? तो पहाड़ पे एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। बताएंगे 838 मंदिर स्थित है किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। याद रखेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर में धुआंधार पूछा गया एकदम। याद रखेंगे साथियों सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे? गुजरात राज्य। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? यानी कि जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे साथियों अमीबा में कुल कितने सेल जो है कोशिका होते हैं? बताएंगे अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, सही जवाब क्या है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग भारतीय मानक समय क्या है? तो आधारित है। बताएंगे भारतीय मानक समय आधारित है, सही जवाब क्या होगा? तो 82.5 पूर्वी देशांतर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। और लगातार आपके प्रीवियस ईयर में यूपी के हर एक परीक्षा में प्रश्न ये जो है लगातार पूछे गए हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए साथियों, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक करेंगे दबा के, और अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? बताएंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। फिरोजा शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है क्या है, तो नया नाम क्या है बताएंगे आप लोग। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब क्या है, क्रिकेट से आप लोगों को एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे जहाँ से भी प्रश्न है, लेकिन क्रिकेट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्रिकेट हो गया, इसे आप लोग पढ़ेंगे। चंद्रयान थ्योरी हो गया, अयोध्या राम मंदिर हो गया, आर्टिकल हो गए आपके, बजट हो गए और जनगणना। इतना आप लोगों को जो है करके ही जाना है, यानी कि इतना चैप्टर आप लोग कंप्लीट रखेंगे आपकी एग्ज़ाम में। यहाँ से प्रश्न जो है हर एक चैप्टर से मिलेंगे और नृत्य पढ़ लेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे, राइट आंसर क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। आइलैंड याद रखेंगे, आइसलैंड याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे याद रखेंगे कि सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, शुक्र आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोग याद रखेंगे कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है बताएंगे। नागालैंड की मुख्य जो भाषा है ये कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी है। कौन सा, अंग्रेजी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सतलज जो है नदी किस दर्रे से होकर भारत में जो है प्रवेश करती है बताएंगे। सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, शिवकिल्य क्या, तो शिवकिल्ला याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, शिवकिल्ला। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे याद रखेंगे कि प्रसिद्ध जो है मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है बताएंगे। सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में 2008 से लेकर के अब तक के पूछे गए प्रश्न आपके एग्जाम में, याद रखेंगे सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा सही जवाब है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है बताएंगे। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्या है, तो चावल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है बताएंगे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए फ्री ऑन, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे सभी लोग। लगातार पूछे गए सवाल आपकी एग्जाम में और सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पे स्थित है बताएंगे आप लोग। पूर्व क्या है, पूर्वी भाग पे स्थित है, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग को याद रखना है कि महमूद जो है क्या है, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था बताएंगे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। चंदावर का युद्ध क्या है, चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, गिरनार पर्वत पे स्थित जो है सुदर्शन झील का पुनः रुद्रधार किसने किया था बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा,
तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को जो है ये हुआ था। बताएंगे बाग में को हुआ था, सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लॉक करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन में जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे कि खंडक वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? याद रखेंगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, काली मृदा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या कराए? बताएंगे कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे 10 जो है राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? जे थॉमसन, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? बताएंगे चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताएंगे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि अजंता की गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए? सारे प्रश्नों को आप लोग इसी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।